बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लाइंट इंस्टॉलेशन या किसी भी लिनक्स की मशीन की इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद उसकी सेटिंग किस तरह आपने करनी है, उसका होस्ट नेम, अगर आप उसका आईपी, गेटवे और डीएनएस वगैरह मैनुअली फ़िक्स करना चाहते हैं तो वो कैसे फ़िक्स करेंगे, या डीएचसीपी से देना चाहते हैं, या और इस तरह की बाकी जितनी भी चीज़ें वो आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो हमने एक पिछले लेसन में एक लिनक्स की मशीन इंस्टॉल की थी जिसको हमने कॉन्फ़िगर किया था कि वो डीएचसीपी से आईपी उठाए। तो हम उस पर इस वक्त लॉगिन करके चले जाते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं कि आया कि वो नेटवर्क पे अलाइव भी है कि नहीं। हमने उसको मैनुअल आईपी 18 दिया था, वेरी गुड, ये अलाइव है। तो सिक्योर शेल करके उसके अंदर हम लॉगिन कर लेते हैं 192.168.1.18 और उसका पासवर्ड हमने दे दिया। ओके, तो अब हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन, होस्ट नेम कहाँ सेट करना है, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे, इसकी होस्ट की फ़ाइल, लोकल नेमिंग, डीएनएस नेमिंग, नेम रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहली फ़ाइल जो आपको एडिट करनी है वो है ईटीसी के अंदर होस्ट की फ़ाइल, जिसके अंदर लूप बैक का एड्रेस और उसके आगे लूप बैक के नाम लिखे हुए हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली लाइन ये जो 127.0.0.1 की है, ये हमेशा ही मौजूद होनी चाहिए और इसी हालत में मौजूद होनी चाहिए जिस हालत में इस वक्त आपके सामने नज़र आ रही है। ऑप्शनली अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे अपनी मशीन का आईपी दे सकते हैं और उसके आगे जो आप इसको होस्ट नेम देना चाहते हैं, लेट्स से pc18.homedomain.com और pc18। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि आईपी, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम और होस्ट नेम। ये फ़ाइल उस वक्त यूज़ होगी जब आपके सेटअप में डीएनएस नहीं चल रहा या डीएनएस सर्वर मौजूद नहीं है और इस पीसी को वेरियस नामों को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। लेकिन ऑफ कोर्स आप अगर इंटरनेट पे जाना चाहते हैं तो फिर आपकी सिर्फ ईटीसी होस्ट फाइल काम नहीं करेगी, बल्कि आपको एक डीएनएस सर्वर भी चाहिए। ओके, इसकी सेटिंग यहाँ तक काफ़ी है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये लाइन जो मैंने अभी टाइप की 192.168 वाली या PC18 वाली, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल हम उसको राइट एंड एग्जिट :WQ से सेव किया। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो आपको कॉन्फ़िगर करनी है वो है इसका होस्ट नेम। ये जो ETC होस्ट की फ़ाइल थी, इसके अंदर याद रहे कि PC का होस्ट नेम नहीं सेट होता, बल्कि आपने सिर्फ उसको ये बताया कि इस आईपी के अगेंस्ट नेम क्या है या इस नाम के अगेंस्ट आईपी क्या है। इस फाइल से सिर्फ आप ये बता रहे हैं, इसमें कहीं भी आपने इस मशीन का होस्ट नेम सेट नहीं किया। होस्ट नेम जहाँ सेट करेंगे वो फाइल है ETC के अंदर sysconfig के अंदर नेटवर्क की फ़ाइल, जिसके अंदर ये आपका होस्ट नेम है। इसको हम चेंज करके लिख देंगे जो हम इस मशीन का होस्ट नेम एक्चुअली रखना चाहते हैं, pc18.homedomain.com। ओके, अगर आप आईपी DHCP के थ्रू असाइन नहीं कर रहे तो फिर आपको इस फाइल के अंदर एक गेटवे भी लिखना होगा, जो कि हमारा राउटर का एड्रेस है 192.168.1.200। याद रहे कि जो भी ऐसी मशीन जो डायल अप पे इंटरनेट से कनेक्ट होती है और उसको उस डायल अप पे अपने ISP से हर दफ़ा कोई डिफरेंट आईपी असाइन होता है, उसके अंदर कभी भी गेटवे की लाइन नहीं लिखनी। वरना हो सकता है कि आप आज पाकनेट से कनेक्ट करें, कल को आप हंगामा ऑनलाइन से कनेक्ट करें, परसों आप राब्ता ऑनलाइन से कनेक्ट करें, अगर यहाँ पे गेटवे की लाइन फिक्स आपने लिखी होगी तो आपके कंप्यूटर
या आपका कंप्यूटर हमेशा इस गेटवे के थ्रू इंटरनेट पे जाने की कोशिश करेगा, जो कि हमेशा सही नहीं होगा और आपका कंप्यूटर सॉर्ट ऑफ स्टक कर जाएगा और आप ये परेशान होंगे कि यार ब्राउजिंग नहीं हो रही। तो इसमें सरासर यहाँ पे गलती होगी। चूँकि अभी की एग्जांपल में ये मैं एक क्लाइंट को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ जो कि मेरे नेटवर्क का हिस्सा है ऑफ कोर्स, और वो मेरे राउटर के थ्रू ही होके बाहर जाएगा, और मेरे राउटर का एड्रेस फिक्स 1.200 है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर रहा हूँ। इन केस DHCP आप यूज़ कर रहे हैं, इस क्लाइंट को आप कॉन्फ़िगर करते कि DHCP से IP ले, तो फिर इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि DHCP सर्वर जब IP देता है तो ना सिर्फ IP देता है बल्कि साथ सबनेट मास्क, DHCP अपना DNS का एड्रेस और डिफ़ॉल्ट गेटवे या राउटर का एड्रेस भी आपको या क्लाइंट को असाइन करता है। ओके, इस फाइल की भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब हमने IP को देखना है कि IP को हमने किधर से कॉन्फ़िगर करना है। तो उसकी फ़ाइल है etc sysconfig network scripts ifconfig ethernet 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिवाइस इज़ ethernet 0, बूट प्रोटो DHCP और ऑन बूट यस। इस वक्त ये क्लाइंट कंप्यूटर कॉन्फ़िगर्ड है कि DHCP से IP ले। हम इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कि नहीं DHCP से IP ना ले, बल्कि बूट प्रोटोकॉल हो स्टैटिक और मैनुअल IP एड्रेस IPADDR इज़ इक्वल टू 192.168.1.18 और इसका नेट मास्क 255.255.255.0 जो कि 24 बिट का बनता है, ये हमने साइन कर दिया। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इस फाइल में अगर आप IP मैनुअली या फिक्स देना चाहते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम 5 लाइनें ये जो आपने देख रहे हैं ये रिक्वायर्ड है, और अगर आप DHCP से IP देना चाहते हैं तो सिंपली बूट प्रोटो DHCP हो जाएगा और टोटल इस फाइल की लाइनें रिड्यूस होके 3 हो जाएंगी। ओके, अब हम इस फाइल को भी सेव करते हैं, सेव एंड एग्ज़िट। तो अभी तक हमने क्या क्या कुछ कर लिया, अगर मैं उसको नोट करूं, आपको साथ साथ दिखाऊं कि हमने क्या क्या कुछ कर लिया है। तो लेट्स से इस सिस्टम के अंदर मैं रन कमांड के थ्रू यहाँ लिखता हूँ kEdit। ओके, kEdit हमने कॉन्फ़िगर कर लिया etc hosts, हमने कॉन्फ़िगर कर लिया etc sysconfig के अंदर नेटवर्क की फ़ाइल के अंदर। इसको अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिखूँ तो मैं लोकल नेमिंग कॉन्फ़िगर हो गई, और यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ तो हमने होस्ट नेम और डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने यहाँ पे असाइन कर दिया, और नंबर 3 हमने /etc/sysconfig/network scripts/ifconfig ETH0 के अंदर हमने IP थ्रू DHCP और स्टैटिक हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। ऑलराइट, चौथी चीज़, अक्सर ऐसे होता है कि ये जो फाइल है इसके अंदर आप IP लिखते भी हैं, उसके बावजूद सिस्टम की जब आप सर्विस, चौथा स्टेप मैं लिखूँगा सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट, उसके बावजूद जब आप सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट करते हैं तो वो IP पुराना ही उठाता है। उसकी क्या वजह होती है, अब मैं उस मसले को ट्रबल शूट करके या उसका वर्क अराउंड में आपको दिखा देता हूँ। उसको मिनिमाइज़ करते हैं। अगर आप लिस्ट देखें /etc/sysconfig/network scripts की -L के साथ, तो आप देखेंगे कि ifconfig ETH0 एक रेगुलर फाइल है, Ethernet 1 लूप बैक, ये सारी रेगुलर फाइल्स हैं। एक और इंटरेस्टिंग लोकेशन है
लिस्ट देखी आपने, /etc/sysconfig/network networking/ दो दफ़ा टैब दबाया डिवाइसेस, और इसकी आपने लिस्ट अगर देखी तो यहाँ पे 0 फाइल्स हैं। यहाँ पे उस फाइल का मौजूद होना ज़रूरी होगा एज अ लिंक। कैसे? उसको हम ऐसे कर लेते हैं कि cd displace, और यहाँ पे मैं लिंक बना लेता हूँ -soft_link/etc/sysconfig/networking network scripts ifconfig eth0 का लिंक यहाँ पे बना दो, और ifconfig loopback का लिंक यहाँ पर बना दो। ओके, आपने देखा कि मैंने sysconfig नेटवर्क की फ़ाइल में होस्ट नेम कॉन्फ़िगर किया था, लेकिन स्टिल यहाँ पे लोकल होस्ट नज़र आ रहा है। इसको हम कैसे देखेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? जो फ़ाइल के अंदर याद रहे कि जो कुछ फ़ाइल में आप लिखते हैं वो नेक्स्ट सर्विस रीस्टार्ट या नेक्स्ट सिस्टम रीबूट पे इन इफ़ेक्ट आता है। अगर मैं इसको इस वक्त लॉग आउट भी कर लूँ तब भी ये चीज़ इन इफ़ेक्ट नहीं आएगी। कोई भी चीज़ रन टाइम पे असाइन करने के लिए क्या तरीक़ाकार है? जैसे होस्ट नेम की बात करें तो होस्ट नेम की कमांड है pc18.homedomain.com। अभी भी यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अब मैं अगर लॉग आउट करूँ और दोबारा इसको लॉग इन करूँ तो अब आप देखेंगे कि वो चीज़ इफ़ेक्टिव हो गई है। pc18 इस वक्त नज़र आ रहा है बग़ैर सिस्टम रीस्टार्ट किए, बग़ैर किसी सर्विस को रीस्टार्ट किए। और ये भी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है कि सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट के बाद होस्ट नेम अप्लाई फिर भी नहीं होता, इसको मैनुअली ही असाइन करना पड़ता है। डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं चेक कर सके, हम अपनी फ़ाइल देखते हैं तो इसमें हमने एक चीज़ भूल गए कि डीएनएस सर्च ऑर्डर कहाँ पे देंगे, तो उसकी फ़ाइल है etc के अंदर resolve.conf, और फिर हम सर्विस को रिस्टार्ट करेंगे। अब इस फाइल को हम यहाँ पे देखते हैं vi/etc/resolve.conf। ग्रेट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहली लाइन एक कमेंट है जनरेटेड बाय DHCP क्लाइंट, दूसरी लाइन सर्च homedomain.com, ये इसको DHCP से मिली है ये लाइन। मैं इन दोनों लाइनों को डिलीट कर देता हूँ। सिंपली नेम सर्वर 192.168.1.200 ये लाइन काफ़ी है। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट भी कोई डीएनएस या डीएनएस सर्वर को ये सर्च करे या क्वेरी करे तो सिंपली नेम सर्वर और 168.1.201, और हमारे पास एक और भी जगह डीएनएस मिसाल के तौर पर चल रहा है 254, तो हमने मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स दे दिए कि इन सारे डीएनएस सर्वर्स को चेक करें इन केस कोई एक जवाब नहीं देता। ओके, हमने डीएनएस की फ़ाइल भी कॉन्फ़िगर कर ली और नेम रेजोल्यूशन हमारी करेक्ट हो गई। अगर हम इस नेम रेजोल्यूशन को चेक करना चाहें तो डिग की कमांड से मैं चेक करूँगा कि मुझे बताओ डिग होम सर्वर डॉट होम डोमेन डॉट कॉम कौन है। तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि डिग की कमांड को मैंने कहा कि इसका एड्रेस बताओ, वही चीज़ डिग की कमांड के पास आई क्वेरी 1, एक सवाल एक आंसर। यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है कि homeserver.homedomain.com का एड्रेस क्या है, तो जवाब में लिखा है कि homeserver.homedomain.com का एड्रेस है 1.200 और इसका नेम सर्वर ये है। ओके गुड। अगर मैं इससे किसी और चीज़ के बारे में पूछूं लाइक PC5 या PC3 तो भी ये जवाब दे रहा है। अब इसने देखा कि PC3 का एड्रेस क्या है तो उसने बताया कि PC3 का एड्रेस है 1.3। अब याद रहे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी पिछली दो कमांडों से मैंने चेक की है ये ETC होस्ट्स में मौजूद नहीं थी, तो ये कहाँ से आई?
ऑफ कोर्स डीएनएस सर्वर से। और डीएनएस सर्वर तक हमारा सिस्टम सही कैसे पहुंचा, वो etc resolve.conf की जो फाइल थी उसमें जो सर्च ऑर्डर है उसमें सबसे पहला सर्वर जो उसको ठीक मिला और रिस्पॉन्सिव था, उससे उसको ये सारी इंफॉर्मेशन मिली है। गेटवे या डिफ़ॉल्ट गेटवे या राउट चेक करने के लिए राउट -n से आप कंफर्म करेंगे कि आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे इस वक्त क्या है। यूजी वाली लाइन जो है जिसके फ्लैग्स में यू और जी अप एंड गेटवे लिखा होगा और गेटवे के कॉलम में जो आईपी लिखा होगा वो आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे। लेट्स से आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे गलत था, आप कहते हैं कि ये गेटवे नहीं होना चाहिए। अब आप देखें इस वक्त कोई भी डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं है। अगर आप ख़ुद से गेटवे ऐड कराना चाहें रन टाइम पे तो राउट ऐड डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.205 लेट्स से फॉर इंस्टेंस। और अब आपने राउट चेक किया तो आपका ये राउट यहाँ पे अप एंड गेटवे की हालत में नज़र आ रहा है। अभी हम इंटरनेट से कम्युनिकेट डेफिनेटली नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये गेटवे भी गलत है और बाकी आउटसाइड की मशीनें जितनी भी उनसे हम कन्फिगर नहीं कर सकते। एनीवे कन्फिगर क्या गया, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। एनीवे अब चूँकि ये गेटवे गलत है इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। राउट डेल डिफ़ॉल्ट और राउट ऐड डिफ़ॉल्ट गेटवे 1.200। ओके तो चेक कर लें 192.168.1.200 अप एंड गेटवे। वेरी गुड। तो अभी हमने क्या चीज़ें कन्फिगर की, हमने ये देखा कि होस्ट नेम कहाँ से कन्फिगर होगा, आईपी कहाँ से कन्फिगर होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे कहाँ से कन्फिगर होगा और etc resolve.conf कहाँ से कन्फिगर होगी। हमने अपने नोट्स के सेक्शन में यहाँ पे चीज़ लिख ली थी। अब आखिर में जो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है वो है सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट, जिससे आपका आईपी वगैरह असाइन होगा। इस सिस्टम में 2 नेटवर्क कार्ड लगे। इस वक्त हम ईथरनेट 1 के आईपी को या उस चीज़ को हम कंसिडर नहीं करेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है। ifconfig से हमने देख लिया कि हमें 1.18 आईपी मिला हुआ है और हमारा सबनेट मास्क वही है जो हमने कॉन्फ़िगर किया था। ऑफ कोर्स एक एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा लंबी चौड़ी ये सारी चीज़ें नहीं देख सकता, तो आप इसको मज़ीद ग्रेप आईनेट एड्रेस पे सर्च करवा सकते हैं। ये ifconfig की कमांड आपको ब्रीफ इनपुट दे रही है कि जनाब आपका एक आईपी ये है और एक आईपी है। लेकिन इस कमांड में नुकसान ऑफ कोर्स ये है कि आपको ये हेडिंग्स नहीं नज़र आ रही कि ये आईपी तो है लेकिन आया ईथरनेट 0 का है या ईथरनेट 1 का है या लूप बैक का है। बट स्टिल फॉर जस्ट अ टिप। ओके नेक्स्ट लेसन में हम मज़ीद चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे। तो शुक्रिया।